मुझे भी इंटर्नशिप चाहिए लेकिन मिल नहीं रही है। क्या तुम भी इंटर्नशिप करना चाहते हो? एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशी एंड आई एम फर्स्ट ईयर BBA स्टूडेंट एंड आई मेक कंटेंट अराउंड करियर्स, इंटर्नशिप्स एंड ऑल। सो बेसिकली मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 2 इंटर्नशिप क्रैक कर रखी है। One was in a pre-grad and another one was in Pehchan the Streets. So I will be revealing you all the secret hacks you need to get your first internships as well as मैं अपना experience भी बताने वाली हूँ while being in these 2 internship। मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ ये वीडियो टोटली अनस्क्रिप्टेड है, मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, इट्स टोटली रॉ। सो या आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था विच वॉज इन एन NGO वेयर आई अप्लाइड। सो मेरे हिसाब से इन गेटिंग एन इंटर्नशिप इन NGO इज़ क्वाइट ईजी एंड तुम पहली बार में एक NGO में भी अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बहुत अच्छा था। आई वॉज आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ हियर। मैंने जब अपनी इंटर्नशिप ली हुई थी, जस्ट आई गॉट द इंटर्नशिप, मुझे इतना नहीं पता था। आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि HR में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है। सो आई लर्न विद इट। आई गॉट अ वन कोर्स फ्रॉम Udemy रिलेटेड टू HR एंड उससे लर्न करती थी, साथ में डू द वर्क ऑफ एन इंटर्नशिप। सो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें इंटर्नशिप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप लेनी है तो यू कैन कंसिडर वर्किंग इन एन NGO। तो NGOs इंटर्नशिप तुम्हें करियर में हेल्प भी करती है। इट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड क्योंकि तुमने अपना टाइम एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है विच इज़ गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी एज वेल, राइट। तो NGOs में इंटर्नशिप तुम्हें करना ही चाहिए। आई थिंक एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप इन योर NGO। अगर वो तुम्हारी फर्स्ट इंटर्नशिप है तो इट इज़ वेरी बेटर। तो बेसिकली अगर तुम्हें इंटर्नशिप में अप्लाई करना है फॉर एन NGO तो तुम उस NGO की, जैसे देयर आर मैनी NGOs दैट हायर, आई एम ऑल्सो करेंटली वर्किंग एज अ वॉलंटियर फॉर ई-विद्या ट्रस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, यू बेसिकली विजिट द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर NGO एंड अप्लाई थ्रू देयर। या फिर तुम्हें उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है, तो तुम कॉल करके बताओ कि यार आई हैव दीज मैनी स्किल्स एंड आई कैन कंट्रीब्यूट इन दिस वे, तो तुम्हें वो पक्के से हायर कर लेंगे। आई थिंक सो, बिकॉज अगर तुम में स्किल्स है ना एंड तुम अच्छे से बात करना जानते हो, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, देन वो तुम्हें ज़रूर हायर करेंगे। सेकेंड मेरी जो इंटर्नशिप थी वो प्री-ग्रेड में थी विच इज़ एन स्टार्टअप। इसका थोड़ा प्रोसीजर बहुत अनकन्वेंशनल था क्योंकि मैंने थ्रू एनी ट्रेडिशनल वेज से अप्लाई नहीं किया था। आई अप्लाई थ्रू लिंक्डइन। आई बेसिकली मैसेज आउट टू रिक्रूटर। तो बेसिकली मैंने उनको बताया, मैम दैट आई हैव दीज स्किल, आई हैव शेयर्ड माई रिज्यूमे विथ हर, आई हैव दीज स्किल, आई हैव वर्क विथ पहचान द स्ट्रीट स्कूल एंड आई कैन डू दिस। सो शी टुक माई इंटरव्यू। तो बेसिकली इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, तुम क्या जानते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स है, कुछ कंडीशंस दी थी कि इस कंडीशन में तुम क्या करोगी। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि तुम्हें जितना डाइवर्सिफाई इंटर्नशिप मिल सकती है ना, उतना डाइवर्सिफाई इंटर्नशिप लो। इट विल हेल्प यू इन योर करियर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू हैक्स। तो तुम्हारी अगर फर्स्ट इंटर्नशिप डेट 1 इन NGO, उसमें तो मैं बताऊँगी एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करो दैट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर एज अ पर्सन। include your hobbies. I am not saying include every hobby that you have, include relevant hobby। जैसे अगर तुम किसी HR का ही इंटरव्यू दे रहे हो तो इंक्लूड हॉबी दैट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दे रहे हो तो इंक्लूड हॉबी दैट इंक्लूड्स योर एनालिटिकल स्किल्स, योर लव फॉर ग्राफ्स, योर लव फॉर डैशबोर्ड्स। सो बेसिकली जिस चीज़ का भी इंटरव्यू दे रहे हो उससे रिलेटेड अपनी हॉबीज़ बताओ, ठीक है। एंड यू कैन सर्च फॉर इट, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी कि अपनी फ़र्स्ट इंटर्नशिप कैसे लेनी है। तो पहले तुम्हें डिसाइड करना हो कि तुम्हें अपनी फ़र्स्ट इंटर्नशिप करनी कहाँ है। अगर तुम्हें NGO में करनी है तो तुम उनकी वेबसाइट्स पे जाके सीधा अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी स्टार्टअप के साथ करनी है तो तुम्हें अपना एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करना होगा। इवन फॉर एन NGO यू हैव टू बिल्ड योर रिज्यूमे। तो बिल्ड योर गुड रिज्यूमे। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू बिल्ड अ रिज्यूमे and your LinkedIn profile, then I am going to be making a video on that। तो तुम्हें एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करना है। अब अच्छा रिज्यूमे क्या होता है दीदी? तो बेसिकली तुम्हें अपनी हर एक स्किल्स, अपनी रिलेवेंट स्किल्स
उसमें ऐड करनी है, अपना रिलेवेंट एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना है और रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स ऐड करना, और तुमने जो भी किया हो अपनी इवन स्कूल लाइफ में, अगर तुम्हारे पास अभी कॉलेज में इतना कुछ ऐड करने नहीं है तो तुमने जो अपनी स्कूल लाइफ में किया हुआ है उससे ऐड करो. इट विल ऐड डेफिनेटली ऐड वैल्यू टू योर रिज्यूमे. ओके, तो तुम्हें ये करना है. ऑल अप टू यू, तुम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो. एंड वन मोर एडवाइस आई हैव टू गिव हियर इज डोंट सेंड द सेम रिज्यूमे. अगर तुम डेटा एनालिस्ट की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग रिज्यूमे भेजो, HR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग रिज्यूमे भेजो. एक रिज्यूमे में टिक के नहीं बैठना है. और या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने ये एक रिज्यूमे बना लिया है तो ये मेरे 3rd ईयर तक चलेगा. यू नेवर नो व्हाट सीम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू नाउ इज विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द फ्यूचर एज वेल. So you have to keep diversifying your resume. एंड नाउ अब बात आती है, दीदी हमने रिज्यूमे बना लिया, हमने अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स पे काम कर लिया, अब हम स्टार्टअप्स को रीच आउट कैसे करें. तो बेसिकली अगर तुम्हें स्टार्टअप्स को रीच आउट करना है तो पहली बात है तुम उनकी साइट पे जाओ, सी एवरीथिंग, लाइक सब कुछ समझ लो, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में अच्छे से जान लो और नोट डाउन कर लो. एंड देन फाइंड आउट कि तुम उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हो. एंड देन ड्राफ्ट अ मैसेज टू दैम. एंड दीदी चलो ठीक है, मैंने मैसेज भी कर लिया, मैंने रिसर्च भी कर लिया कंपनी के बारे में, बट मैं ईमेल आईडीज कहाँ से लाऊँ, कहाँ से कांटेक्ट करूँ. तो उसके लिए तुम्हारे लिए लिंक्डइन ज़रूरी है. लिंक्डइन बिल्ड करो. अच्छा, लिंक्डइन पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं ले आऊँगी, एक और वीडियो. एंड सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो विजिट फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट. कभी कभी कंपनी की वेबसाइट पे भी उनका फॉर्मल ईमेल आईडी दिया होता है, बट इट रियरली वर्क्स. तो या तो तुम सीधे उनको कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू अ कॉल, विच इज़ नॉट सो प्रोफेशनल बट तब भी वर्क करता है. बट मैं जो एडवाइस दूंगी वो है कि आप उनके सीधे लिंक्डइन पे जाके उनसे इंगेज करो, उनके पोस्ट पर इंगेज करो एंड लेट देम नो हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैम. ओके, जैसे तुम्हें HR में इंटर्नशिप चाहिए तो आस्क देम इफ दे हैव एनी HR सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप, उनके पास कोई HR से रिलेटेड इंटर्नशिप है या नहीं. तो इन दिस वे यू कैन रीच आउट टू पीपल. नाउ द थर्ड थिंग दैट कम्स इज, दीदी मैंने रिज्यूमे बिल्ड कर लिया, मैंने इंटरव्यू के लिए कर लिया, मैंने उनको रीच आउट भी कर लिया, अब व्हाट इफ दे वोंट रिप्लाई. तो उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारा फॉलो अप लेना, कॉन्स्टेंट फॉलो अप्स. टेक कॉन्स्टेंट फॉलो अप्स फ्रॉम दैम कि आई हैव सेंड दिस मैसेज एंड आई एम टेकिंग फॉलो अप ऑन दिस एंड यास. क्योंकि प्रोफेशनल्स आर बिजी, वो तुम्हारा सिर्फ मैसेज पढ़ने नहीं बैठे हैं, ठीक है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. तो तुम्हें अपने तो तुम्हें उनसे फॉलो अप भी लेना होगा. You can get your first internship, and if you want another video on how to make your resume, how to build your LinkedIn, then I'm all here. Thank you so much.